सर और मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करें। आज का जो प्रोग्राम सर के माध्यम से रखा गया है कि एक सम्मेलन है टीबी को लेकर के, यानी क्षय रोग जो बीमारी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक जागरूकता होनी चाहिए लोगों के अंदर, क्योंकि यह बीमारी आज के समय में देखा जाए हमारे समाज में बहुत तेजी से फैल रही है और लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हो जाने के बाद जो है जो लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं वो बीमारी फैला भी रहे हैं, प्लस जो है आने वाले समय में वह शायद दुनिया से भी चले जा रहे हैं, क्योंकि बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आज के समय में देखा जाए खांसी एक ऐसी समस्या है कि हर व्यक्ति जो है उससे परेशान है, लेकिन सर्दी खांसी और टीबी बीमारी नहीं है ये हमें पता नहीं पता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमारी सरकार ने भी जो व्यवस्थाएँ रखी हैं हमारे इस हॉस्पिटल में, रविंद्रनाथ इस हॉस्पिटल में, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज में या हमारे जो भी नियरेस्ट सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे इसकी जाँच वगैरह की सारी व्यवस्था रखी गई है। तो मैं थोड़ी सी जानकारी दूँगा कि बीमारी फैलती कैसे। सबसे पहले जो बीमारी फैलने का कारण होता है खांसी, यानी जिसको भी 2 हफ्ते से अधिक की खांसी होती है उसको ये माना जा सकता है कि इसको कहीं कहीं टीबी की बीमारी होगी, क्योंकि खांसने से जो बैसिलाई निकलते हैं ड्रॉपलेट के माध्यम से जो सांस लेते हैं वही हवा के माध्यम से हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में जाते हैं, और जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो कहीं कहीं वो बैक्टीरिया इतना एक्टिव हो जाता है कि हमें जो है वो बैक्टीरिया टीबी की बीमारी से ग्रसित कर देता है। ऐसे यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं 40% सबके शरीर में जो है माइक्रोबैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस की जो बैक्टीरिया है वो सबके शरीर में होती है, लेकिन वह बीमारी नहीं फैलाती है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है अच्छी होती है, जिस कारण जो है वो बीमारियाँ निकल के नहीं आती। अभी जो बीमारी होती है 2 तरह की होती है, एक होती है पल्मोनरी और एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी वो होती है जो खांसने से फैलती है, यानी जो फेफड़े वाली बीमारी होती है, और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है जो शरीर के अन्य अंगों में होती है, जैसे में गले में गांठ बन जाना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना और फेफड़े में पानी भर जाना, महिलाओं के लिए बच्चेदानी में गांठ बन जाना, ठीक, यानी कि शरीर के अन्य पार्ट में जहाँ भी ये बीमारी होती है उसको जो है हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी का केस करते हैं। तो फेफड़े वाली बीमारी होती है, यह बीमारी जो है फैलाने का काम बहुत तेजी से करती है, क्योंकि अगर फेफड़े में वो बैक्टीरिया है तो जैसे हम फेफड़े में जैसे वो बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन हुआ रहता है तो जब भी हम खांसते हैं तो वो बैक्टीरिया जो है सांस के द्वारा जो है बाहर निकलता है, वह बीमारी जो है बहुत तेजी से फैलाने का काम करती है। इसलिए जो भी टीबी के पेशेंट होते हैं हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि अगर आप अपना इलाज करा रहे हैं तो आप अपने घर में जो है मास्क वगैरह लगा करके रहिए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा मास्क लगा के रखिएगा वो बैक्टीरिया जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं फैलेगी, जिससे हमारे घर के लोग, हमारे समाज के लोग जो है उस बीमारी से ग्रसित नहीं होने पाते। सरकार की जो योजनाएं चल रही है, सरकार ने इसमें बहुत ही अच्छी, गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं रखी है कि टीबी की जांच और उसका इलाज दोनों जो है आज के समय में पूरी तरीके से फ्री रखा गया है। जांच में क्या है, जैसे जो फेफड़े का मरीज है उसका बलगम जांच होता है, बलगम जांच आपके यहीं पे रविंद्र हॉस्पिटल में ही होता है अनीता जी के माध्यम से, ठीक। और बलगम जांच में जैसे बीमारी पता चल जाती है तो 3 दिन के अंदर उस पेशेंट का जो है हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जैसे बलगम जांच में पेशेंट की बीमारी निकलती है और 3 दिन के अंदर जो है उनकी दवा हर हाल में शुरू हो जाती है। जांच के लिए हमारे पास 2 तरह की टेक्निक आती है, एक होती है माइक्रोस्कोपी और एक होता है हमारे यहाँ सीवीनाट मशीन जो है हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में, बड़हलगंज में और भी एक आध जगह लगे हुए हैं। तो उस हॉस्पिटल जहाँ भी ये सैंपल जाता है वो जाँच जो है फ्री होती है, उसका कोई गवर्नमेंट कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कास्ट जो है जाँच होती है। और जांच में पता चलता है कि जो फेफड़े वाली बीमारी है यह जनरल टीबी का पेशेंट है या रेजिस्टेंस है, उसमें हम रेजिस्टेंस भी पता करते हैं। ये जो हमारी दवा है उससे कहीं ये पेशेंट रेजिस्टेंस तो नहीं है, ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो अगर वो पेशेंट जो है नॉर्मल टीबी का निकलता है तो उसको जो है हम 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन अपना शुरू करते हैं, जिसको ORMDC के नाम से जानते हैं। वो दवाएँ जो है 6 महीने से लेकर के 1 साल तक, जैसा बीमारी निकली उस अनुसार जो है दवाएँ 6 महीने तक तो मिनिमम ड्यूरेशन तक चलती है। और हर 2 महीने में जो है उसका हम बलगम जाँच कराते हैं। बलगम जाँच में पता करते हैं कि पेशेंट जो दवा खा रहा है उसका कितना प्रभाव उसके शरीर में हो रहा है और धीरे धीरे उसका जो है
गया, टेक्रियोमाइसिन हो गया, क्लिनामाइसिन, ये सब दवाएं पहले चलती थी। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम ला दिया है, WHO के गाइडलाइन के अनुसार बना दिया है कि किसी भी टीबी पेशेंट को जो है हम इंजेक्टेबल दवाएँ नहीं देते, मतलब उसको कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि बहुत ही पेनफुल होता है, उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। तो पेशेंट क्या होते थे, दवा बीच में छोड़ देते थे, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएँ होती थी। इसलिए जो है गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इंजेक्टेबल दवाएँ बंद कर दी, या केवल टैबलेट के रूप में दवाएँ सारे पेशेंट को मिलती है। MDR का जो ट्रीटमेंट होता है, हमने बताया 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक होता है। जनरली 6 महीने में कोई भी रेजिस्टेंस पेशेंट होता है तो वो ठीक हो जाता है। सबसे बड़ा चीज़ इसमें है कि हमें जो करना है कि हमें पहली बात तो अगर बीमारी हो गई है तो इसको छुपाना नहीं है, तुरंत करके अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर से अपनी जाँच करानी है। चाहे हमारे घर में किसी को, चाहे किसी को भी, हमारे नाम रिश्तेदार किसी को भी, उसका तुरंत जांच कराना चाहिए। जांच कराने से पता चल जाता है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाने से हम उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमारे समाज में जो है बीमारी नहीं फैलने पाती। हमारे घर में अगर कोई भी पेशेंट है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस एज को, अपने परिवार को सेफ रखना है, तो हमें मास्क लगा करके हमेशा रखना है। इलाज करा रहे हैं, दवा करा रहे हैं, तो मास्क जो है परमानेंटली लगा के रखना है, ताकि हमारे घर में जो है हमारे परिवार के लोग उससे ग्रसित न होने पाए। दूसरी चीज़ है, पेशेंट होता है अगर वो पल्मोनरी है तो उसके घर के लोगों को बचाव के लिए दवा देते हैं। 3 महीने के लिए एडल्ट को हम दवा देते हैं, और जो बच्चे होते हैं 10 साल से छोटे, जो बच्चे होते हैं 6 साल से छोटे, उनको जो है हम 6 महीने तक जो है ट्रीटमेंट देते हैं। और दवाएँ जो देते हैं कीमोप्रोफाइलेक्सिस को देते हैं, ताकि घर के लोगों को बीमारी ना होने पाए। यहाँ से बहुत सारे पेशेंट हमारे रेलवे हॉस्पिटल में चल रहे हैं, जिसके घर के लोगों को भी दवा दी जा रही है, और जो पेशेंट है उनको भी दवा दी जा रही है। तो इससे जो है परिवार के लोग सेफ रहते हैं, भविष्य में उनको टीबी की बीमारी होने नहीं पाती। दूसरा चीज़ है कि अगर बीमारी हो गई है तो हम जगह जगह खास करके थूक देते हैं, ये काम नहीं करना है। कहीं भी, चाहे हमारा घर हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कहीं भी हो, ऐसे जगह हमको जहाँ से बीमारियाँ, बैक्टीरिया फैलने के चांस ना हो। दूसरा ये कि गवर्नमेंट इसमें क्या है, कुछ सुविधाएँ देती है मरीज को न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। 1000 रुपये पर मंथ जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए निश्चय पोषण योजना के माध्यम से देती है। लेकिन चूँकि अभी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, बजट का अभाव है, कि जुलाई से जो है ये पेशेंट को पैसा नहीं मिल पाता, जिसके कारण भविष्य में अगर कोई सूचना है कि वो जो भी पेशेंट अपना इलाज ले रहे हैं उनका जो भी पैसा हो वो गवर्नमेंट उनके खाते में DBT के माध्यम से जो है भेजेगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे पास आ जाता जो भी ड्यूरेशन है उनका 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक का, उसको पूरा करें, बीच में गैप नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर बीच में दवाएं छोड़ देते हैं तो दिन जो है उसमें रेजिस्टेंस होने के चांस बढ़ जाते हैं, और रेजिस्टेंस जो बीमारी हो जाती है तो थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट बहुत ही क्रिटिकल होता है। और कोई भी पेशेंट है, उसको चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोई भी एडिशनल बीमारी हो, उसकी टीबी की दवाएँ हर बीमारियों में सेम है, साथ में चलती है। प्रेगनेंसी के केस में भी जो महिलाएं प्रेगनेंट अगर हो जाती हैं ट्रीटमेंट के दौरान, या उनको टीबी की बीमारी हो गई तो भी उनका जो है हम टीबी का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ये दवाएँ पूरी तरीके से सेफ होती हैं, कहीं से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आने पाता है, यानी 9 महीने की प्रेगनेंसी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारी हमारी जानकारियाँ मैंने आपको कुछ, और जैसे है जो बीमारियाँ फैलती हमारे शरीर में, केवल 2 जगह बीमारी नहीं होती, बाल और नाखून को छोड़ दिया जाए, ये बीमारी हमारे शरीर के हर पार्ट में होती है। किसी को रीढ़ की हड्डी हो जाती है, किसी को दिमाग हो जाती है, जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह हो जाता है, या किसी को जहाँ भी चोट लग जाए, घुटने में हो गया तो वहाँ भी हो जाती है बीमारियाँ, क्योंकि यहाँ तक कि किडनी में भी बीमारी हो जा रही है, लीवर में भी। मतलब हमारे शरीर में कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे टीबी का इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ब्लड के माध्यम से भी हमारे शरीर में कहीं कहीं पेट में भी पहुँच जाता है, दिमाग पहुँच गया, यहाँ तक कि दिल में भी जो है मरीजों को टीबी की बीमारी देखी गई है। 2 महीने के बच्चों में भी जो है बीमारियाँ हो जा रही हैं। अगर कोई मदर है जो लैक्टेटिंग मदर है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो अपना ट्रीटमेंट जो कराती है उसको सबसे ज़्यादा सावधानी ये रखनी होती है कि वहाँ से लगा करके अपने बच्चे का मिल्क फीडिंग कराएं। इसमें दूध पीना हम बंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बचाव रखेंगे, सेफ्टी रखेंगे तो बच्चा हमारा स्वस्थ रहता है।
ये सब सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी और बाकी अगर कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो भी मिल जाएगी। और जो हमारे सेंटर बनाए गए हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में आपके रेलवे हॉस्पिटल में दवाएँ इसकी हमेशा अवेलेबल रहती है, जाँच हमेशा होती है। तो अनिता जी है ये आपकी पूरी हेल्थ के लिए अवेलेबल रहती है। बाकी मैं अपनी बात को यही विराम दूँगा और मैं चाहूँगा कि आगे की जो भी चीज़ें आपको